तो पहले वो 5 क्वेश्चन वाली जो असाइनमेंट है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 डाउट है, क्वेश्चन नंबर 110 है ना। देखो जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो सेंटर इज एट 3, -1 एंड ये जो लाइन है दैट इज 2x - 5y + 18 = 0, इसके ऊपर जो कोड का लेंथ है वो 6 इंटरसेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कोड का लेंथ जो है वो 6 है। इसके ऊपर जो कोड बन रहा है, इस कोड का लेंथ जो है वो 6 है। ठीक है, अब देखो इस सर्कल की अगर हमें इक्वेशन निकालनी है, द ओनली थिंग वी नीड इज सेंटर, क्योंकि सॉरी रेडियस, क्योंकि सेंटर तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब रेडियस को निकालने के लिए ये जो लाइन का इंटरसेप्ट दे रखा है इसको यूज करेंगे। अब उसको कैसे यूज करेंगे एंड उसके थ्रू कैसे इंटरप्रेट करेंगे उस चीज को देखना जरा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, 9/10 का कंसेप्ट है जो इसमें यूज होगा, दैट इज किसी भी पॉइंट से कोड के ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, देन इट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर रहेगी। अब अगर टोटल लेंथ 6 है तो आधी लेंथ कितनी हो जाएगी 3, तो दिस इज 3। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर का डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं, वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। तो दैट इज 3, -1 को पुट करो, 6 माइनस ऑफ माइनस, यहां पे आ जाएगा -5 × -1, 5 + 18 का मॉड डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो दैट इज 29/29 रूट, तो कट के √29 आ गया। ठीक है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज √29, तो ये आएगा रेडियस, राइट। तो r का स्क्वायर वुड बी √29 का स्क्वायर 29, पाइथागोरस थ्योरम प्लस बेस 3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो दैट इज 38। तो रेडियस की वैल्यू आ गई √38। तो देखो सेंटर मेरे को ऑलरेडी पता है 3, -1, रेडियस मेरे को पता चल गया, तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस सेंटर का x दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y दैट इज -1, तो y माइनस ऑफ माइनस y + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर यानी कि √38 का स्क्वायर दैट इज 38। तो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, इसमें अभी भी अगर डाउट है किसी को तो बोल दो, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखो अगला है ये वाला, है ना। तो इसके अंदर सबसे पहले तो एक छोटा सा एरर था, यहाँ पे प्लस आना है। ठीक है, एक तो ये चीज, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज, इसको करना कैसे है, कुछ नहीं करना, दोनों तरफ मोड ले लो। ठीक है, तो दोनों तरफ मोड लेके यहाँ पे प्रोडक्ट का मोड जो है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर, सॉरी √2, एंड ये आ जाएगा √5, ये आ जाएगा √10 एंड सो टिल √1 + n² दैट इज a² + b² अंडर द रूट। अब स्क्वायरिंग कर दो, तो 2 × 5 × 10 × सो टिल 1 + n² की जो वैल्यू है वो a² + b² चली जाएगी, तो a² + b² इज आंसर। ठीक है, राइट। और बोलो, सानिया आपका है 7th से लेके 10th ना? ये सो हाँ जी, सानिया आप मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है। अगर मैंने -2 को पोलर फॉर्म में लिखा तो -2 का मोड तो 2 हो जाएगा, हाँ और इसका एंगल क्या जाएगा, ये यहाँ पे है -2, इसका एंगल क्या जाएगा, पाई। पाई। तो ये इसको लिख सकता हूँ 6 पाई हाँ डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब 1 + i√3 का मॉडुलस क्या जाएगा, 2। 2। 6, अब इसका एंगल, एंगल ढूंढने के लिए दोनों पॉजिटिव, तो ये 1 ये √3, तो tan थीटा, तो थीटा tan थीटा आ गया √3, तो थीटा क्या गया 60 π/3। 3। परफेक्ट, ये 2 2 कटा। अब जो जब दो सिस डिवाइड होते हैं तो एंगल माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सिस, तो 180 - 60 दैट इज 120, 2π/3। ठीक। तो फाइनल ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना हमारा 1 डॉट।
तो ये फाइनल जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना हमारा, ये पूरा का पूरा, उसका मॉडुलस आ रहा है 1 और एंगल आ रहा है 2π/3, तो इसका फाइनल आर्गुमेंट जाएगा 2π/3, ये समझे? हाँ, मतलब मुझे यही डाउट आ रहा था कि ऊपर वाले का कैसे लेना है, सिस में, और सिस जो में वो जो कन्वर्ट लिया है, हाँ मतलब उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, एंड सेकेंडली अगर वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो उसके बाद मतलब जो एंगल मेरा आंसर में आएगा वही आंसर है कि मतलब कुछ और मेथड है, नहीं तो नहीं, वही वहीं पे आंसर है, कंफ्यूज वही आंसर है, कोई बात नहीं। देख लो, अभी भी वो डाउट अभी भी आपका पेंडिंग है तो बोल दो। नहीं, वो अब हो गया। गुड गुड। 8th क्वेश्चन देखो जरा, सैमुअल तेरा भी 8th क्वेश्चन भाई? यस सर। ठीक है, ठीक है, देखो जरा 8th क्वेश्चन देखो। तो a जो है वो cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा है, तो देन 1 प्लस a बाय 1 माइनस a क्या होगा? ठीक है, तो देखो 1 प्लस a बाय 1 माइनस a, दैट वुड बी योर 1 प्लस cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 minus cos theta minus eta sin theta. So that is equal to 1 plus 2 cos square theta by 2 minus 1 plus eta 2 sin theta by 2 cos theta by 2. ठीक है ना? तो मैंने इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय 1 minus 1 plus 2 sin square theta by 2 minus eta 2 sin theta by 2 cos theta by 2. ठीक है, यहां पे 1 1 कटा, 1 1 कटा, तो ऊपर से 2 एंड cos थीटा बाय 2 कॉमन, और बचा cos थीटा बाय 2 प्लस आइटा साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, नीचे से 2 साइन थीटा बाय 2 कॉमन, और बाकी बचा साइन थीटा बाय 2 माइनस आइटा cos थीटा बाय 2। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये जो साइन थीटा बाय 2 है, इसको मैं -1 इंटू -1 लिख सकता हूं, राइट? क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। तो इस साइन थीटा बाय 2 को मैं माइनस साइन थीटा इंटू -1 लिख सकता हूं, और ये जो -1 है इसको लिख सकता हूं आइटा स्क्वायर। तो बेसिकली माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू आइटा स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इसकी जगह लिखूंगा माइनस एंड साथ में आइटा स्क्वायर, ये चलेगा? यस सर। ठीक है। अब ये 2 2 तो कटा, ये आ गया कॉट थीटा बाय 2 एंड ऊपर कॉस थीटा बाय 2 प्लस आइटा साइन थीटा बाय 2। डिनोमिनेटर में से माइनस आइटा कॉमन ले लो, तो माइनस आइटा कॉमन लेने के बाद यहां पे बचा कॉस थीटा बाय 2 एंड प्लस आइटा साइन थीटा बाय 2। तो ये भी कटा, ये भी कटा, तो बचा कॉट माइनस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय आइटा इंटू आइटा डिवाइडेड बाय आइटा, नीचे का आइटा स्क्वायर -1 ये कटा, तो आ गया कॉट थीटा बाय 2 साथ में आइटा। दैट्स इट। ये क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी सान्या, यस सर। श्योर? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन सबको क्लियर है ये वाला? किसी को डाउट है इसमें अभी बोलो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज 9th। सर 9th वाला जो है सेम था, वो सेकंड के सिमिलर ही है, मतलब बिल्कुल सेम है, बिल्कुल तो सेम ही आंसर आएगा उसका भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ठीक है, अब 10th देखो। तो 10th में क्या बोल रहा है? ए स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a माइनस आइटा इज x प्लस आइटा वाई, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा सर ने एक चीज देखो कि x प्लस आइटा वाई से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे पहुंच सकता हूँ? मोड से। मॉड से। तो दोनों का मोड लेके स्क्वायर कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ठीक है, ध्यान से देखना जरा। ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 आइटा डिवाइडेड बाय 2a माइनस आइटा इक्वल टू x प्लस आइटा वाई का मोड, ऊपर मोड अलग हो गया एंड नीचे मोड अलग हो गया। ठीक है, हाँ जी सर। अब ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो बेसिकली यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ही बचेगा, ये समझे? हाँ। डिवाइडेड बाय इसका आ जाएगा
4a स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट। अब स्क्वायरिंग कर दो तो ये अंडर रूट हटा, ये अंडर रूट हटा और इधर स्क्वायर की जगह 4 आ गया, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या चला गया, a स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर प्लस 1। यस सर। सो 7th और 10th में इट वाज लाइक देख के मालूम पड़ रहा था कि आंसर्स यही आएंगे, बट मेथड्स नहीं मालूम थे। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखो कि यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचना है, ठीक है ना। यस सर। सर ठीक है, उसी से मतलब लगाया था कि आंसर ए पार्ट आएगा। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। और बोलो बाकी ऑनलाइन। तो 16, 17, 18 है ना, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ z जो है वो क्या होगा, ठीक है यहाँ पे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये बन गया 1/1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आइटा को साथ में साइन थीटा को लिखा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये 1 कटा तो ये आ गया 1/2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन लिया तो बचा साइन थीटा बाई 2 माइनस आइटा कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। फिर अगेन जो पहले हमने किया था ट्रांसफॉर्मेशन वही इधर साथ में माइनस लगाया और साथ में आइटा स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस आइटा कॉमन लेके बाहर ले लिया तो ये बन जाएगा 1/2, एक माइनस कॉमन लिया और एक आइटा और साइन थीटा बाई 2 एज इट इज, और ये बन गया साथ में कॉस थीटा बाई 2 प्लस आइटा साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो दैट इज 1/-2 आइटा, अच्छा ये माइनस साइन ऊपर ले जाओ एंड इस -1 को लिखा आइटा स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर एक आई कटा तो ये आ गया साइन थीटा बाई 2 एंड ये जो सिस थीटा है ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, बेसिकली सिस थीटा की पावर -1 तो दैट इज सिस माइनस थीटा, और तो ये बन जाएगा हमारा 1/2 साइन थीटा बाई 2 आइटा इंटू कॉस माइनस थीटा प्लस आइटा साइन माइनस थीटा। माइनस साइन इसका बाहर आके यहाँ पे आ जाएगा और इसका हट जाएगा, आइटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा इंटू आइटा एंड आइटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 है सॉरी, ठीक है। तो दैट इज 1/2 साइन थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखो इसको, अगर 2 साइन थीटा बाई 2 को मैंने डिवाइड कर दिया तो साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 ये हो जाएगा 1/2 प्लस आइटा एज इट इज cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 और हाफ एज इट इज, तो ये बन जाएगा cot थीटा बाई 2। तो क्लियरली इसका रियल पार्ट हाफ आ रहा है। सानिया क्लियर हुआ? यस सर, बट लाइक आपको कैसे मालूम पड़ा कि आपको उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए? देखो मेरे को एक ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट पता है, 1 को हैंडल करने के लिए cos थीटा के साथ cos का हाफ एंगल लगता है, हाफ एंगल में, ठीक है। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट ही नहीं है। और इनफैक्ट ये जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया है 1 प्लस ए और 1 माइनस ए, इसके अंदर भी तो ये कंसेप्ट लगा 1 प्लस कोस के अंदर एंड 1 माइनस कोस के अंदर। हमने ऊपर लगाया कोस का हाफ एंगल, नीचे लगाया मतलब ऊपर और नीचे कोस का हाफ एंगल लगाया है, बट ऊपर लगाया इन टर्म्स ऑफ कोस, नीचे लगाया इन टर्म्स ऑफ साइन। ये समझ रहे हो? लाइक उसमें तो आंसर्स आगे हाफ एंगल में थे ना, तो मे बी मुझे लगा उसके लिए लगाया होगा। नहीं, हाँ, नीचे तो मतलब ऐसे आंसर्स भी नहीं थे। ये देखो जरा, चलो एक्सेप्शन तो होती है। नहीं कोस के साथ हमेशा आसान है, याद रखो 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, तो कोस को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, ऐसे हाफ एंगल में सच दैट ये वाला -1 जो है वो इसके कोस के हाफ एंगल में -1 आना चाहिए ताकि ये +1 जो है वो हैंडल हो जाए, ऐसे इसके अंदर। ओके सर, ठीक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का चला गया। यस सर। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, इसके अंदर वो बोल रहा है कि इसका tan थीटा जो एम्पलीट्यूड है उसका मतलब एम्पलीट्यूड थीटा है आर्गुमेंट बेसिकली, तो उसका tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? tan थीटा तो y/x होता है ना? अगर बेसिकली x प्लस आइटा y है तो ये x ये y, तो tan थीटा तो मेरा y/x होगा ना। हाँ जी। बेसिकली y/x का मतलब इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, तो इसका इमेजिनरी और रियल पार्ट ढूंढना है। तो a प्लस आइटा b डिवाइडेड बाय a माइनस आइटा b इंटू a प्लस आइटा b डिवाइडेड बाय a प्लस आइटा b, तो ऊपर बन गया a प्लस आइटा b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस आइटा b का होल स्क्वायर प्लस 2 आइटा ab
ये ऊपर होल स्क्वायर ओपन कर दिया हमने, है ना, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म्स थे। हाँ जी। नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ आइटा बी का होल स्क्वायर, तो ऊपर बन गया ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर -b²। प्लस आइटा का कोफिशिएंट आ गया 2ab डिवाइडेड बाय ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समझे? हाँ जी। श्योर? हम्म। तो tan थीटा क्या आ गया? इमेजिनरी पार्ट, दैट इज 2ab। अच्छा, अब जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा, दोनों का डिनोमिनेटर कटेगा, हाँ। तो डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो tan थीटा इज 2ab बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके सर। श्योर? हम्म। ठीक है। 18, तो 1 + 7 आइटा बाय 2 - आइटा का स्क्वायर, ठीक है। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 + 7 आइटा डिवाइडेड बाय नीचे a - b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो दैट इज 1 + 7 आइटा डिवाइडेड बाय आइटा स्क्वायर माइनस 1, 4 - 1 3 -4 आइटा इनटू 3 + 4 आइटा डिवाइडेड बाय 3 + 4 आइटा, तो दैट इज इक्वल टू नीचे आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये समझ रहे हो ना, आइटा का स्क्वायर माइनस और वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो हाँ जाएगा। जी। हाँ जी सर। ऊपर 1 × 3 3, 1 × 4 आइटा 4 आइटा, 7 आइटा × 3 21 आइटा, and 7 iota into 4 iota -28, so this is 3 and -28 -25 प्लस ये दोनों मिलके 25 आइटा डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 25, तो दिस इज -1 प्लस आइटा। करने क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है, तो z का मोड क्या आ गया? √2, एंड ये -1 है, ये 1 है, तो इसका ये वाला एंगल जाएगा π/4, तो ये वाला एंगल क्या जाएगा? 135 डिग्री, दैट इज 3 π/4, तो आर्गुमेंट आ रहा है 3 π/4 z का, ठीक है। तो मॉडुलस आ गया √2, आर्गुमेंट आ गया 3 π/4, तो मॉडुलस √2 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आर्गुमेंट 3 π/4, तो डी आंसर, ठीक है। सर हम रैशनलाइज कब करते हैं, लाइक सिंपलीफाई करने के लिए, आइटा लाइक को हमेशा ऊपर रखना होता है। ठीक, लाइक मैंने काफी केसेस में नहीं किया, मुझे लगा कि मे बी इसमें नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, आइटा को हमेशा ऊपर ही रखना है। बेसिकली देखो, ठीक है। मैं इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट तब निकाल पाऊंगा जब ये अपना स्टैंडर्ड a + आइटा b वाली फॉर्म में, मतलब डिनोमिनेटर में आइटा नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में अगर है तो हाँ उसको जी। सिंप्लीफाई करके न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, ओके। राइट? और बोलो। और कोई है इसमें? सर एक बार 8th क्वेश्चन दोबारा दिखाना ऊपर। ये देखो जरा, देखो 23rd 24th है ना, तो 23rd में सबसे पहले ये देखो कि अगर वो बोल रहा है कि a + आइटा b थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये तो पता चल गया a भी नेगेटिव होगा, b भी नेगेटिव होगा, हाँ जी। तो a > 0 b > 0 हो नहीं सकता, a > 0 b > 0 हो नहीं सकता, तो हाँ ये तो ये क्लियर हो गया ना। हम्म। अच्छा, अब z कंजुगेट बाय z जो है ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि इसके भी दोनों हाँ। के कोफिशिएंट होंगे वो नेगेटिव होंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी हाँ। पार्ट, तो z कंजुगेट चला गया a - आइटा b डिवाइडेड बाय z चला गया a + आइटा b, तो दैट इज a - आइटा b डिवाइडेड बाय a + आइटा b इनटू a - आइटा b डिवाइडेड बाय a - आइटा b, तो दैट इज योर a - आइटा b का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब आइटा b का स्क्वायर माइनस 2 आइटा ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आइटा का कोफिशिएंट -2ab बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये समझे? यस सर। और हम्म। अब मेरे को एक बात बताओ, a और b दोनों नेगेटिव है, ये तो पता है, हाँ जी।
यहाँ पे ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव, तो दोनों का नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, मतलब दिस चीज इज डेफिनेटली नेगेटिव। हाँ। नीचे तो पॉजिटिव ही है, तो यानी कि रियल इमेजिनरी पार्ट इज डेफिनेटली नेगेटिव, हाँ या ना? हाँ। अच्छा, व्हाट अबाउट द रियल पार्ट? ये भी नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि नीचे तो पॉजिटिव ही है, तो दैट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर शुड बी लेस देन 0, यानी कि a स्क्वायर शुड बी लेस देन b स्क्वायर। ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता a इज लेस देन b। अब मेरे को एक बात बताओ सानिया, अगर a एंड b दोनों नेगेटिव हैं, जैसे एग्जांपल -2 एंड -3, कैन आई से -2 इज ग्रेटर देन -3? यस सर। ये राइट में आता है, हाँ। श्योर? हम्म। लेकिन इसका स्क्वायर करो तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, -3 का स्क्वायर 9, उल्टा हो जाएगा, इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। यानी कि अगर दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो उनका स्क्वायर कर दूंगा तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। तो इसका मतलब जब मैं इसका स्क्वायर रूट लेके ए और बी निकालूंगा तो इनइक्वालिटी लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगी, ये समझे? हाँ जी। तो ए इज ग्रेटर देन बी, है दोनों नेगेटिव बट ए इज ग्रेटर देन बी, ये समझे? हाँ जी। तो मेरा आंसर बना है दोनों नेगेटिव बट ए इज ग्रेटर देन, ठीक है। इसलिए इसका सी आंसर आया, बी नहीं आ सकता। ओके। ठीक है, नेक्स्ट। अब z की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, राइट? तो ये बन जाएगा 7 माइनस z की वैल्यू 1 + 2 आइटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस z स्क्वायर, यानी कि 1 + 2 आइटा का होल स्क्वायर। और ये जो भी बनेगा उसका मोड बताना मेरे को, ठीक है? तो ये बन गया 7 - 1 6 - 2 आइटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 + 2 आइटा का स्क्वायर -4 + 4 आइटा, तो ये बन गया 1 - 4 - 3, ब्रैकेट ओपन होके ये बन गया +3 एंड -4 आइटा, ये समझे? हाँ जी सर। 3 + 1 हो गया 4, तो बेसिकली 4 - 4 आइटा, तो ये बन गया। हाँ। अब इसको मोड करना है तो ऊपर मोड अलग कर दो, नीचे मोड अलग कर दो, तो ये क्या बन गया? 36 + 2 का स्क्वायर 4 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 + 16, तो √32, तो √40 डिवाइडेड बाय √32, तो बेसिकली √40/32 इकट्ठा हो गया। हाँ जी। 8 पे कटा 5, 8 पे कटा 4, तो √5/2 इज द आंसर। ठीक है, अब अगर मैंने z का मोड, मेरे को आंसर z मोड में देना है, तो z का मोड क्या आ रहा है? √5, ध्यान से देखो, ठीक है? हाँ ठीक है। तो मेरे को लेकिन चाहिए √5/2, तो मेरा आंसर क्या आ गया? z mod by 2। z mod by 2, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला कर रहे थे, उसके 2-3 क्वेश्चन है जो हमें प्रैक्टिस करने हैं, आज उसको खत्म करेंगे। ठीक है, अगेन उसकी प्रैक्टिस क्लास में करा रहा हूं, तो ध्यान से देखना जरा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, ध्यान से करना। ठीक है, देखो स्टार्ट कर दो। तो 1 - tan थीटा इंटू 1 + sin 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1 + tan थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड थीटा, सेकंड मैं लिख रहा हूं, अपना करना शुरू कर दो। ध्यान से करना ये क्वेश्चन प्लीज। फर्स्ट वाले के अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के अंदर एंगल थीटा है और इसके अंदर डबल एंगल है, तो डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो, राइट? तो मेरा 1 + sin 2 थीटा जो है, क्योंकि बाकी दोनों टर्म्स tan में है, तो साइन का हाफ एंगल जो फॉर्मूला लगाया वो tan की फॉर्म में लगाया, तो 1 + 2 tan थीटा ओवर 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम लेके ये इधर चला गया, तो दैट इज 1 + tan स्क्वायर थीटा + 2 tan थीटा ओवर 1 + tan स्क्वायर थीटा।
तो दैट इज 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इधर पुट करके ये मेरा बन गया 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड ये चीज को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो माइनस ऑफ 1 प्लस tan थीटा दैट इज 0। अब क्लियरली मेरे को 1 प्लस tan थीटा कॉमन मिल रहा है एंड इधर से एक पावर कॉमन आ जाएगी, तो मेरा बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा, इधर 1 माइनस tan थीटा एज इट इज इनटू इधर एक 1 प्लस tan थीटा बचेगा एंड नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड माइनस यहां पे बचेगा 1 दैट इज 0। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 प्लस tan थीटा दैट इज 0। नाउ टेक द एलसीएम, एलसीएम लेके इधर चला जाएगा तो दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर दैट इज 0। ठीक है, तो ये चला गया 1 एंड माइनस 1 कटा, तो माइनस 2 tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर इनटू 1 प्लस tan दैट इज इक्वल टू 0। नाउ आइदर दिस 0, तो tan थीटा जो आ गया मेरा 1 माइनस 1। अब अगर ये 0 हुआ तो न्यूमरेटर 0 होगा इसका। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस ठीक है, तो न्यूमरेटर 0 हुआ मतलब tan स्क्वायर 0 मतलब tan 0। तो मेरे पास दो चीजें बनी, एक tan थीटा इज माइनस 1 और tan थीटा इज 0। अब tan थीटा माइनस 1 कब होगा? tan माइनस पाई बाय माइनस 45 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू आ गई n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 एंड tan थीटा 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई। तो ये दो आंसर आ गए। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर सेकंड है ठीक है, इसके अंदर एक एंगल 4 थीटा है, एक एंगल 2 थीटा है। ठीक है, तो दोनों को सेम एंगल तो लाना पड़ेगा, तो इसको मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं, राइट? तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करके ये टोटली कॉस में भी आ जाएगा और हाफ एंगल भी हो जाएगा, राइट? तो देखो क्या किया मैंने, cos 4 थीटा प्लस 6 दैट इज 7 cos 2 थीटा, तो मैंने इसके ऊपर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, तो दैट इज 2 cos स्क्वायर 4 थीटा का हाफ एंगल 2 थीटा माइनस 1, ये प्लस 6 एज इट इज and 7 cos 2 theta as it is. Now this becomes 2 cos square 2 theta, ये माइनस 1 प्लस 6 बन गया प्लस 5 एंड माइनस 7 cos 2 थीटा इक्वल टू 0 एज इट इज। ठीक है, तो अब 5 को बाद में लिखो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री अपना क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाने के लिए। अब मैंने क्या किया, सेपरेटिंग द मिडल टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट 10, तो इसको लिखा माइनस 5 cos 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा प्लस 5 एंड 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 0, बाकी एज इट इज। तो इस माइनस 7 को मैंने माइनस 5 एंड माइनस 2 की फॉर्म में लिख दिया। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब यहां पे cos 2 थीटा कॉमन, तो ये बचा 2 cos 2 थीटा माइनस 5 माइनस 1 कॉमन, 2 cos 2 थीटा माइनस 5 दैट इज 0, तो ये मेरा बन गया 2 cos 2 थीटा माइनस 5 इंटू cos 2 थीटा माइनस 1 दैट इज 0। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। यहां तक पूरा प्रोसेस देख लो, अगर किसी को अभी भी डाउट है इसमें तो बोलो प्लीज। ऑनलाइन क्लियर है सबको? यस सर। यस सर ठीक है, अच्छा अब देखो आइदर दिस 0 और दिस 0। अब अगर ये 0 हुआ तो cos 2 थीटा की वैल्यू 1 और ये 0 हुआ तो cos 2 थीटा की वैल्यू 5/2। यार cos के अंदर जो मर्जी जाए उसका आउटपुट कभी भी -1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये तो 5/2 2.5 तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसके थ्रू आंसर नहीं आ सकता, तो इसको इग्नोर करेंगे। ये क्लियर हुआ? यस सर ठीक है,
तो बचा cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अब cos 2 थीटा अगर 1 है तो 1 तो 0 डिग्री पे आता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos 0 डिग्री। तो 2 थीटा क्या जाएगा मेरा 2n पाई प्लस माइनस 0। याद है इसका फॉर्मूला? थीटा इक्वल टू क्या आता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का। तो वही मैंने लगाया। तो 2 थीटा वुड बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ये वाला 0 डिग्री। तो 2 से डिवाइड कर दो तो थीटा आ गया n पाई। दैट्स इट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। Yes. यस सर। देख लो इसका पूरा क्वेश्चन चेक कर लो, कहीं डाउट है तो बोलो। नो सर। ओके ओके। तो थर्ड क्वेश्चन जो है 5 tan की पावर 4 माइनस secant की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 29। ठीक है, अब देखो जो secant स्क्वायर x है उसको मैं 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकता हूं, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो बेसिकली मेरे को secant की पावर 4 को मैं tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये बन गया मेरा 5 tan की पावर 4 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज 29। तो 5 tan की पावर 4 माइनस 1 प्लस tan की पावर 4 प्लस 2 tan स्क्वायर दैट इज 29। ओपन किया, माइनस माइनस माइनस। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो क्या बन गया ये 5 tan की पावर 4 माइनस tan की पावर 4 दैट इज 4 tan की पावर 4 माइनस 2 tan स्क्वायर, एंड ये इधर आके माइनस 29 माइनस 1 मिलके हो जाएगा माइनस 30 दैट इज 0। 2 पे गया तो 2 tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर माइनस 15 दैट इज 0। ठीक है, तो सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से, सॉरी ये 2 tan की पावर 4, तो 2 tan की पावर 4 सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से बन जाएगा माइनस 6 tan स्क्वायर प्लस 5 tan स्क्वायर माइनस 15 दैट इज 0। तो 2 tan स्क्वायर कॉमन, tan स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 कॉमन, tan स्क्वायर माइनस 3 दैट इज 0। तो ये बन गया मेरा 2 tan स्क्वायर प्लस 5 इंटू tan स्क्वायर माइनस 3 दैट इज 0। तो tan स्क्वायर की वैल्यू माइनस 5/2 या फिर tan स्क्वायर की वैल्यू 3। अब देखो tan स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस 5/2 नहीं हो सकता। तो tan स्क्वायर की वैल्यू आई 3, तो tan x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3। तो tan x इज इक्वल टू √3, tan x इज इक्वल टू माइनस √3। तो इसके लिए आ गया tan π/3 एंड इसके लिए आ गया tan माइनस π/3। तो x की वैल्यू आ गई n पाई प्लस π/3, x की वैल्यू n पाई माइनस π/3। तो दोनों को कंबाइन करके मैं बोल सकता हूं x इज n पाई प्लस माइनस π/3। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Sir. ऑनलाइन इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। सैमुअल माइनस वाला भी आएगा भाई, के रूट में प्लस माइनस दोनों आते हैं। ठीक है, यस सर, दोनों ही लिखे हैं, वो मैंने टाइप नहीं किए दोनों। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखो जरा। 4 cos x प्लस 3 sin x इक्वल टू 5। अब ये a sin x प्लस b cos x आ गया, तो मैंने क्या किया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज 5 उससे डिवाइड कर दिया। तो बाय 5 बाय 5 बाय 5। अब ये तो कट के आ गया 1। अब यहाँ पे साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है। अज्यूम करो मैं cos का बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये cos है तो a भी cos होना चाहिए, ये साइन है तो ये भी साइन होना चाहिए। तो अब अगर ये cos होना चाहिए तो ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया मैंने जिसके अंदर बेस है 4 हाइपोटेन्यूज है 5, तो ये 3 आ गया। लेट्स से दिस एंगल इज 5। तो मेरा ऑब्वियसली cos 5 जो होगा वो जाएगा 4/5 एंड sin 5 जो होगा वो जाएगा 3/5। ठीक है, तो ये बन गया cos x cos 5 प्लस sin x sin 5 दैट इज 1। तो ये बन गया cos
x माइनस 5 दैट इज 1, और 1 कब होता है? ये होता है 0 डिग्री पे, ठीक है। तो x माइनस 5 क्या आ गया? 2n पाई प्लस माइनस 0, तो x की वैल्यू 2n पाई प्लस 5। अब 5 को मैं इधर से लिख सकता हूं cos इनवर्स 4/5, या फिर मैं इधर से लिख सकता हूं sin इनवर्स 3/5, दोनों में से कुछ भी लिख दो। तो ये 5 की वैल्यू इधर पुट कर दो, दैट्स इट, वी आर डन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. राइट, चलो